इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके प्रस्तुत हुए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, राइट। और ये बीएससी में भी है, तो बीएससी में भी केमिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये पूछा जाता है। तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक, आर्हेनियस समीकरण की सहायता से अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। हाउ कैन यू फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी विथ हेल्प ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, राइट। So this is the question. Then how can you explain this question? So let us start. तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा आप देखो, एक कोलिजन थ्योरी है जिसको संघट्टवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? संघट्टवाद। संघट्टवाद क्या कहता है? वो कहता है कि जो पदार्थ प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट जब अभिकारक जो होते हैं वो क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है। अभिकारक क्रिया करते हैं क्या बनता है? उत्पाद। तो अभिकारक के अणु जब आपस में टकराते हैं तभी उत्पाद बनता है, ठीक है, संघट्टवाद कहता है। और यह आवश्यक नहीं है कि सभी अणु आपस में टकराएं, केवल सक्रिय अणु ही आपस में टकराते हैं। कौन से अणु टकराते हैं? हाँ, जब सक्रिय एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अभिकारक के, रिएक्टेंट्स के, वो जब टकराते हैं तभी प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? ठीक, अच्छा। तो जो सक्रिय ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या होती है? सक्रिय ऊर्जा तो वह न्यूनतम ऊर्जा, ये क्या होती है? न्यूनतम ऊर्जा होती है जो अभिकारक अणुओं के टकराने के लिए आवश्यक होती है, जिससे वो उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। वो ऊर्जा क्या कहलाती है? सक्रिय ऊर्जा, राइट। तो सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को टकराने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है, जिससे वो क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। क्या कहलाती है? सक्रिय। ठीक बात है। अब आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण क्या होता है? तो यह समीकरण अभिक्रिया के वेग और ताप और सक्रिय ऊर्जा में संबंध को बताता है। मुख्य रूप से वेग और ताप के रिलेशन को बताता है, ठीक है। आर्हेनियस समीकरण जो होता है वो होता है K = A e⁻ EA/RT, राइट। यहाँ K क्या है? K जो है ये रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक जिसको आप कहते हैं, ठीक। A जो है ये चर घातांकी नियतांक है, मतलब ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक। यहाँ EA जो है, देखो A फॉर एक्टिवेशन, E फॉर एनर्जी, तो EA जो है वो क्या है? सक्रिय ऊर्जा है। R क्या है? वो गैस स्थिरांक होता है, इसका मान 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स मिलता है, राइट। और T जो है वो क्या है? परम ताप। और जो स्मॉल e है ये नेचुरल लॉग E का क्या है? बेस है, ठीक, जो प्राकृतिक लागू है। क्लियर है? तो समझ में आया? सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो उनको टकराने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है, जिससे वो प्रोडक्ट उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाती है? सक्रिय, ठीक है। आर्हेनियस समीकरण क्या होता है? K = A e⁻ EA/RT इज नोन एज आर्हेनियस समीकरण। क्लियर है? ये क्या बताता है? ये अभिक्रिया के वेग और ताप में संबंध को बताता है, ठीक है। समझ में आया? अब आगे इसमें बताया है कि आर्हेनियस समीकरण की सहायता से अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके दो मेथड है। कितने मेथड है? तो कौन से मेथड है वो हम लोग जानेंगे। तो पहला मेथड है इसका ग्राफ मेथड। कौन सा मेथड है? पहली विधि है इसकी ग्राफीय विधि। ग्राफिकल मेथड क्या है इसमें? तो देखिए जो इक्वेशन है वो K = क्या है? A e⁻ EA/RT। क्लियर है? ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का क्या करेंगे हम? दोनों तरफ का नेचुरल लॉग लेंगे। क्या लेंगे? नेचुरल लॉग ही होता है, आपके जैसा ही होता है। तो नेचुरल लॉग K = हो गया
नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर। ठीक है, ये देखो ये पुनः हो जाएगा नेचुरल लॉग के इक्वल टू नेचुरल लॉग ए, और चूंकि ये इसका बेस है तो इसको हम माइनस लिख सकते हैं ई ए अपॉन आर टी, आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल लॉग को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं, याद रखेंगे नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो नेचुरल लॉग इक्वल टू होता है 2.303 लॉग, और यहाँ बेस क्या हो जाता है 10 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग के इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन क्या हो गया आर। ठीक है, अब देखो ये 2.303 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अच्छा, अब देखो या इसको ऐसे लिख दिया जाए log के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, अब प्लस क्या हो जाएगा log। ये जो हमारा इक्वेशन है, आप गणित में इक्वेशन पढ़े होंगे, सरल रेखा का जो समीकरण होता है क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस इस फॉर्म में आ गया। यम क्या होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड माने क्या होता है प्रवणता जिसको कहते हैं, जो ढाल होती है रेखा की ढाल। ठीक है, और ये सी क्या होता है, सी क्या होता है अंतःखंड होता है। क्या होता है अंतःखंड। तो अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए देखिए y एक्सिस पे हम लेंगे log k, क्या लेंगे y एक्सिस पे हमने ले लिया log k, और x एक्सिस पे क्या है देखो 1/t, क्या है 1/t। इन दोनों के बीच जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अंतःखंड ला लिया है, और जब माइनस में मैग्नीट्यूड होता है तो रेखा ऊपर से नीचे आती है, प्लस में होता है तो नीचे से ऊपर। तो इसका जो अंतःखंड लेंगे वो यहां से यहां तक मान लीजिए हमारा हो गया लाभ, क्या हो गया लाभ। तो यहां के बाद ये इसका ढलान शुरू होगा ये, राइट। तो ये जो ढाल है वही क्या होगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करके एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, log ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से ये ग्राफीय विधि हो गया जिसके द्वारा आप सक्रिय ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। क्लियर है? ओके है? अच्छा, दूसरा तरीका आप देखें। दूसरा है मैथमेटिकल मेथड, यानी गणितीय। कौन भी हो गया गणितीय विधि। तो गणितीय विधि से कैसे करेंगे, तो इसके लिए सपोज करेंगे, लेट अस सपोज, यानी माना ताप T1 तथा T2 पर अवक्रिया के वेग स्थिरांक क्रमशः क्या है K1 तथा K2 है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इक्वेशन प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था, जैसे आर्यन समीकरण जब लगाए हैं तो आर्यन समीकरण क्या है K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस E A अपॉन RT। फिर हमने नेचुरल लॉग लगाया, तो नेचुरल लॉग K इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस E A अपॉन RT, राइट। फिर इसको चेंज किया जब लॉग में, तो लॉग K इक्वल टू आ गया log A माइनस E A अपॉन 2.303 RT। ये आया था। अब देखो, तो इसके हिसाब से log K1 यानी T1 था, log K1 इक्वल टू क्या होगा log A प्लस माइनस E A अपॉन 2.303 RT1। log K2 इक्वल टू क्या होगा log A माइनस E A अपॉन 2.303 RT2। ये दो इक्वेशन हुए। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से पहले वाले इक्वेशन को माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करना है तो log K2
माइनस log A1 होएगा। अच्छा, इसमें से इसको माइनस log A खत्म हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस में आएगा। अब प्लस पहले लिखा जाता है तो EA अपॉन 2.303 R T1 माइनस EA अपॉन 2.303 R T2, राइट। अब देखो यहाँ फिर से देखिए log A माइनस log B ये फार्मूला होता है, या log M माइनस log N बराबर क्या होता है, log M अपॉन N। log A माइनस log B बराबर क्या होता है, log A अपॉन Q। तो इसको लिख सकते हैं log K2 अपॉन K1 इक्वल टू, यहाँ कॉमन हो जाएगा देखिए EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, या ये तो यही हो गया। फिर इसको लिख सकते हैं log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। इसका C1 क्या हो जाएगा, T1 T2 हो जाएगा तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये इक्वेशन है। इसमें अगर टेम्परेचर दिया हो और ये जो वेग स्थिरांक है रेट कांस्टेंट दिया हो, ठीक है, अगर ये दोनों दिया हो यानी T1 दिया हो, T2 दिया हो, K1 दिया हो, K2 दिया हो, तो उसके हेल्प से हम एक्टिवेशन एनर्जी EA का मान ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया कंसेप्ट? ठीक है, नोट कर लीजिए। थैंक यू।